अच्छा 12वीं वाले विद्यार्थियों के लिए भौतिक विज्ञान से एक तुम्हारा वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल रेखाएं ये एक डेफिनेशन है। एक्चुअली में इससे वैद्युत क्षेत्र क्या है ऐसा तुम्हारी परिभाषा आ सकता है एग्जाम में। तो देखिए इस परिभाषा में तुम्हारा क्या छिपा है, कह रहा है किसी वैद्युत आवेश तथा आवेश समुदाय कह रहा है किसी वैद्युत आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है या वैद्युत बल क्षेत्र कहलाता है, ऐसा कह रहा है। ठीक है, एक्चुअली बात यह है कि जब कोई वैद्युत आवेश किसी स्थान पर रखा हुआ हो या उसका समुदाय यानी कि बहुत से आवेश पास पास में रखे हों तो उसके चारों ओर का वह क्षेत्र, चारों ओर का मतलब ये हुआ कि अगर तुम्हारा ये वैद्युत आवेश रखा है तो इसके चारों ओर का ये वाला क्षेत्र, ठीक है, तो उसके चारों ओर का वह क्षेत्र कोई अन्य आवेश है, वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश, मतलब ये जो इसके चारों का ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में रखा हुआ कोई अन्य आवेश जो हो ना वो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण के बल का अनुभव करे। इसका मतलब ये हो गया कि अगर इसी आसपास के क्षेत्र के अंतर्गत ही कोई अन्य आवेश रखा हुआ हो और इस आवेश के जरिए या उस वैद्युत क्षेत्र में वो खिंचाव महसूस करे अंदर की ओर या पीछे की ओर वो प्रतिकर्षण या धकेलपन की जो प्रक्रिया है वो महसूस करे, तो ऐसी अवस्था में कहा जा सकता है कि वैद्युत क्षेत्र वहाँ पर मौजूद है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र वहाँ मौजूद है या और उसी को ही वैद्युत बल क्षेत्र कहते हैं। एक्चुअली वैद्युत क्षेत्र को बल क्षेत्र इसलिए कह दिया जा रहा है यहाँ पर वैद्युत बल क्षेत्र, क्योंकि बल के द्वारा वह खींच या धकेल सकता है। और यहाँ पर जब कोई आवेशित वस्तु रखा तो उसके आसपास का जो वैद्युत क्षेत्र है उसके अंतर्गत अगर कोई आवेशित वस्तु रखी तो उसको खींचने या धकेलने का काम जरूर करेगा, तो इसीलिए वैद्युत क्षेत्र कह सकते हैं या वैद्युत बल क्षेत्र कह सकते हो। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया, बस वैद्युत क्षेत्र की यही एक परिभाषा थी। और उसके बाद में कह रहा है एक्स्ट्रा जानकारी के लिए वो भी आपको बहुत ज़रूरी है, उससे हम समझाते हुए चल रहे हैं, आप लोग दिमाग लगाना। ठीक है, तो कह रहा है उसके बाद में यदि वैद्युत क्षेत्र में रखा आवेश चलने के लिए स्वतंत्र हो तो वह बल की दिशा में चलने लगेगा। इसका मतलब यह है कि अगर इसी वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत कोई जो परीक्षण आवेश या कोई आवेशित वस्तु रखी थी जिसे जो क्या है कि खिंचाव मतलब इस आवेश के जरिए अंदर की ओर वैद्युत क्षेत्र जहाँ से क्रिएट हुआ था उस आवेश की ओर अंदर की ओर खिंचाव या धकेलपन महसूस कर रहा था, तो अगर वो फ्री में रखा हुआ होगा वैद्युत क्षेत्र में तो वो क्या होगा, जैसा बल जिस दिशा में बल लग रहा होगा अर्थात प्रतिकर्षण बल धकेलने वाला बल तो वो धकेल जाएगा, या खिंचाव वाला बल लग रहा होगा तो वो अंदर की ओर खिंचाएगा, ऐसा बता रहा है यहाँ पर। ये नहीं कह रहा यदि वैद्युत क्षेत्र में रखा आवेश चलने के लिए स्वतंत्र हो तो वह बल की दिशा में चलने लगेगा, ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। ठीक है, अब उसके बाद में देखो कह रहा है यदि बल की दिशा निरंतर बदल रही है तो आवेश के चलने की दिशा भी निरंतर बदलती जाएगी। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि अगर आवेश तुम्हारा ऐसा फ्री हो कि आसपास घूम रहा हो या यहाँ आसपास घूमते हुए चल रहा हो तो उसकी दिशा निरंतर बदल रही होगी, तो जो लगने वाला बल होगा वो उसकी भी दिशा हर बार बदलेगी। जैसे कोई चीज़ यहाँ पर रस्सी बंधी यहाँ पर खूंटी है और आसपास कोई चीज़ ऐसे बांध कर घूम रही है तो इस पर जो अंदर की ओर अभिकेंद्र बल लगते हैं ना तो वो भी अभिकेंद्र बल की दिशा भी बार बार बदलती है। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर बात बता रहा है कि निरंतर बदलती जाएगी, अर्थात आवेश वक्राकार मार्ग पर चलेगा। अब वक्राकार मार्ग का मतलब होता है तुम्हारा सीधा न चल के टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी चलना, वो गोलाकार भी ऐसा चल सकता है, टेढ़ा मेढ़ा ऐसा भी चल सकता है। ठीक है, तो ये वक्राकार मार्ग होता है। ठीक है, अब उसके बाद में कह रहा है वैद्युत क्षेत्र में किसी स्वतंत्र धन आवेश के मार्ग को वैद्युत बल रेखा कहते हैं। मतलब ये है कि वैद्युत क्षेत्र में जब देखा जाए तो किसी स्वतंत्र धन आवेश मतलब परीक्षण आवेश जो वैद्युत क्षेत्र में कहीं रख दिया जाए, ठीक है, जिसे ज़्यादातर क्यू नॉट से डिनोट करते हैं, प्लस का क्यू नॉट से, ये परीक्षण आवेश होता है जो इस क्यू आवेश के द्वारा इसमें देखा जाता है कि क्या वैद्युत क्षेत्र कितना वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर बन रहा है। तो ऐसे स्वतंत्र धन आवेश यही तुम्हारा होगा कि मार्ग को वैद्युत बल रेखा कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ इसने बताया। अब उसके बाद में देखो सामान्य तौर पे हम लोग क्या है कि ये वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा को जान चुके हैं, बता देना चाहूँगा। वैद्युत क्षेत्र तुम्हारा इस प्रकार का होता है, जैसे ये तुम्हारा आवेश रखा आसपास, देखो ये तुम्हारा क्या है वैद्युत क्षेत्र फील करा रहा है, ये पॉजिटिव है तो ये तुम्हारा बाहर की ओर वैद्युत क्षेत्र फील कराएगा, जबकि बाहर की ओर कोई पॉजिटिव रखा हो क्या चीज़, धनावेश। ठीक है, और अगर तुम्हारा ये आवेश तुम्हारा निगेटिव है तो अंदर की ओर फिर खींचेगा पॉजिटिव धनावेश को, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव धनावेश तुम्हारे दिखाया नहीं गया जो कि बाहर होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर दो आवेश तुम्हारे दिखाए गए तो आसपास अपने वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे दोनों, ठीक है, लेकिन क्या है एक ये पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव, तो इसका जो प्रभाव है तो वो इसको खींचेगा। ठीक है, प्लस माइनस एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, ये चार्ज क्या होते हैं
मतलब ऐसी आवेशित वस्तु जो तुम्हारे एक पर धनात्मक चार्ज रख दे, एक पर ऋणात्मक, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते, खिंचाव कर दे। और पॉजिटिव से बाहर की ओर वैद्युत क्षेत्र वैद्युत बल रेखा जाती है और नेगेटिव में अंदर की ओर बल रेखाएं आती है। आप फिगर से ही देख सकते हैं। और ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, तो इस तरफ जो बल रेखाएं निकलेंगी, इस तरफ जो बल रेखा निकलेगी, तो एक दूसरे को रिपल्स करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, हटाएंगे दो दो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर खिंचाव नहीं, प्रतिकर्षण बल लागू होगा। बस यही चीज़ है। और पॉजिटिव से देख रहे हैं आप लोग बाहर की ओर, तुम्हारे ये एरो दिख रहा है, तो इसका मतलब वैद्युत बल रेखा है, वैद्युत बल रेखा जो है ना बाहर की ओर जा रही है ये, ठीक है। तो अब उसके बाद में हम क्या करते हैं, एक फार्मूला दिखाते हैं वैद्युत क्षेत्र के लिए। जो फार्मूला है वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसके लिए फार्मूला, ठीक है। ये तो अभी वैद्युत क्षेत्र हम लोगों ने देखा। अब वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है एक्चुअली में वो एक ऐसी एक तेजपन होता है, किसका, आवेश के द्वारा, आवेश की क्वालिटी के द्वारा ऐसा तेजपन होता है जिसके द्वारा कोई चीज़ किसी आवेशित वस्तु के आसपास वैद्युत क्षेत्र में रखी हुई होती है तो वो फील करती है कि कितनी उसकी तीव्रता है इसकी, ठीक है। तो वो चीज़ हम लोग कैसे याद करेंगे, देखना है आगे, हम फार्मूले से बता रहे हैं, ठीक है। ये आगे डेरिवेशन हुई आपकी जा रही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए, तो इसे बहुत समझना बहुत ज़रूरी है, इससे न्यूमेरिकल भी बनते हैं। तो जैसे देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए तुम्हारा ये एक डेरिवेशन जा रहा है, सॉरी डेरिवेशन तो हम बाद में करेंगे, पहले सच्चाई उसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा क्या है, उसी के अकॉर्डिंग ये तुम्हारे रिलेशन बना है। तो देखो कह रहा है वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर क्षेत्र का मान अर्थात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए उस बिंदु पर एक अत्यंत अल्प धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखते हैं, ठीक है। ज़्यादातर धन परीक्षण जो आवेश होता है क्यू नॉट ही दिखाया, क्यू नॉट से ही डिनोट किया जाता है। अब कह रहा है इस आवेश पर एक बल लगेगा, वो जो बल लगेगा वो क्या होगा अभी देखना। देखो वो जो बल लगेगा सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, वैद्युत क्षेत्र कब बनता है, जब कोई एक आवेश क्यू रखा हुआ हो, ठीक है। जब कोई क्यू आवेश कहीं रखेगा तो उसके आसपास वैद्युत क्षेत्र बन जाता है। तो अगर वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत कोई धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट ये भी रखा है तो इस पर एक बल लगेगा कूलॉम के नियम से, जिनके बीच की दूरी r होगी। तो वही चीज़ यहाँ पर इसने बताया है, ठीक है। तो चलो अब कह रहा है इस आवेश पर एक बल लगेगा, हाँ ये बल वाली बात आ गई। अब वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर, देखो वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर ऐसा बता रहा है, तो वैद्युत क्षेत्र तुम्हारा ये अगर आवेश क्यू है तो इसके आसपास वैद्युत क्षेत्र होगा, यहीं पर कहीं ये तुम्हारा रखा हुआ है ऐसा बोल रहा है, ठीक है। तो हाँ वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई कहते हैं। वेक्टर ई ये लिखा है जो सदिश राशि है, वेक्टर का मतलब होता है सदिश, और ई जो है ना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो वो सदिश यहाँ दिखा रहा है। और वो जो है ना वो क्या कह रहा है देखना, ये वेक्टर ई इक्वल टू वेक्टर एफ अपॉन क्यू नॉट। ये क्यू नॉट का था धन परीक्षण आवेश, जो कहाँ रखा गया था, वैद्युत क्षेत्र में। वैद्युत क्षेत्र में धन परीक्षण जो आवेश रखा गया था वो है, और ये एफ क्या है, एफ है इस क्यू आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र में रखे क्यू नॉट दोनों के बीच लगने वाला बल है, जो कि कूलॉम के नियम से निकलता है। बस यही चीज़ आपको याद रखना है। वही चीज़ ये कह रहा था वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान, परीक्षण आवेश तुम्हारा क्या हो जाएगा क्यू नॉट। अब देखो वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश, ये तुम्हारा वही क्यू नॉट है, लेकिन वैद्युत क्षेत्र कब बनेगा, जबकि हमारा क्यू हो तो उसी के आसपास ये बन जाएगा। तो दोनों के बीच की जो दूरी होगी, अब दोनों के बीच तुम्हारे कूलॉम के नियमानुसार एक बल जरूर लगेगा, और दोनों के बीच की दूरी अगर r है तो उसी हिसाब से ये फार्मूला तुम्हारा जस्ट वही फार्मूला है। अब देखना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई कैसे निकलती है, वो डेरिवेशन आपकी आगे जा रही है। वो डेरिवेशन तुम्हारी देखो यहाँ से अभी क्लियर होने वाली है, यहाँ से चलेगी ये डेरिवेशन आ जाएगी, ठीक है। और उसका जो फॉर्मूला है वो ये चीज़ है, ठीक है, ये निकलेगा। लेकिन उससे पहले हमें इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है, क्या चीज़, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक एवं विमा, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता थी इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, तो वहाँ पर क्या एफ का मात्रक होता है न्यूटन, और क्यू नॉट का मतलब है वो परीक्षण आवेश है, तो आवेश का मात्रक होता है कूलॉम, तो न्यूटन प्रति कूलॉम ये बन जाएगा, ठीक है। न्यूटन प्रति कूलॉम ये बना था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो विमीय सूत्र मात्रक जो बना वो आपका ये है। अब इसी मात्रक को हम और एनालाइज करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे, तो आपका ये बन गया, और ये फाइनल आपका मात्रक बना किसी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। और इसी मात्रक के अकॉर्डिंग ही हम लोग उसका विमीय सूत्र भी निकाल लेते हैं, जो कि ये बना है, ठीक है। तो आपको याद रखना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो विमा है या विमीय सूत्र है वो MLT-3A-1 है, ठीक है। बस
ये आपको विकल्प या 2 नंबर तक क्वेश्चन में पूछ सकता है, इसलिए मैंने बताया। अब उसके बाद में देखो कह रहा है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब यहाँ पर ये है कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसलिए पूछ रहा है, जैसे बिंदु आवेश अगर ये तुम्हारा क्यू नॉट किसी जगह पे धनात्मक परीक्षण आवेश क्यू नॉट मान लिया गया है कि पी पर उपस्थित है, तो अगर कोई पहले से ही मौजूद क्या एक आवेश ओ पर क्यू रखा हुआ हो तो वो एक वैद्युत क्षेत्र ऐसे बनाता है आसपास, ठीक है। तो उसी वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत ये आ रहा है आपका, तो इस पर तुम्हारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी ऐसा जानने के लिए देखो अब यहाँ से फटाक से समझ लेना। इसमें देखो कह रहा है कि माना कि प्लस क्यू कोलॉम्ब का आवेश किसी ऐसे माध्यम ओ पर है स्थित है जिसका परावैद्युतांक के है। परावैद्युतांक देखो मतलब ऐसी जगह पे ये दोनों ये रख दिया गया है जिसका ऐसे माध्यम पर ऐसी जगह पे रखा गया है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल के यहाँ पर माना गया है, ठीक है। परावैद्युतांक क्या होता है वो आप लोग बाद में समझोगे, बाद में समझ जाओगे भी, ठीक है। एक्चुअली फिर भी हम बता देते हैं कि ऐसा माध्यम होता है कि अगर इन दोनों के बीच में कोई बल लग रहा है तो परावैद्युतांक अगर तुम्हारा क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा होगा 1 से अधिक होगा तो इन दोनों के मध्य लगने वाला बल कम होता चला जाता है, ठीक है। बस इतना ही बता रहे हैं। चलो उसके बाद में देखो कह रहा है आवेश प्लस क्यू द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में, आवेश क्यू के द्वारा प्लस देखो कह रहा है उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में ओ से आर दूरी, ओ ये है इससे आर दूरी पर अगर तुम्हारा पी बिंदु है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है और उस माना कि पी बिंदु पर एक धन परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट स्थित है, ये भी देखो बताया उसने कूलाम के नियमानुसार धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर लगने वाला बल का मान तुम्हारा फिर क्या हो जाएगा, दो आवेश बन गए, दोनों के बीच की दूरी आर है अगर, तो कूलाम के नियमानुसार इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण प्रतिकर्षण बल आपका F = 1/4πε0 इंटू के, क्यू पहला आवेश दूसरा आवेश और वन दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर, ये तुम्हारा जो कैपिटल के है इस माध्यम का, जिस माध्यम में ये दोनों आवेश रखे हुए हैं उस माध्यम का क्या है। पहली बात तो ये जो है ना क्यू के वैद्युत क्षेत्र पे रखा हुआ है और क्यू ऐसे माध्यम पर रखा था जिसका परावैद्युतांक के था, तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा और ये न्यूटन आपका बल का मात्रक दिया। अब चूंकि कह रहा है यदि बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई हो तो ई के लिए फॉर्मूला, अब देखो यहाँ पर अगर फिल किया गया है कि अगर इसके द्वारा इस पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर ई से डिनोट की जाए तो ई = F/ तुम्हारा क्या हो जाएगा क्यू नॉट, ये अभी पीछे जो मैंने फार्मूला बताया था, ठीक है, उसी फार्मूले के हिसाब से है, अभी पीछे ही बताया था, ठीक है। वेक्टर का रूप ये जो है आपका इसी के हिसाब से चल रहा है वो आगे, ठीक है। तो अब देखो उसके बाद में फिर तुम्हारा क्या कह रहा है, तो क्यू नॉट हो तो ई = F1 क्यू नॉट, तो ये आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बना, यहाँ पर उस सदिश रूप नहीं दिखाया गया है, ये सिंपल रूप दिखाया गया है। तो देखो एफ आपका ये जो है ना यहाँ पर आ जाएगा और बटे में क्यू नॉट वो आपका दिखाया जाएगा। अब बटे में देखो एफ की जो वैल्यू ये टोटल बटे में क्यू नॉट जब दिखाया जाएगा तो क्यू नॉट से ये क्यू नॉट तुम्हारा चला गया तो Q/r² और ये न्यूटन और प्रति इसका मात्रक होता है कूलम, तो बटे का मतलब प्रति, तो न्यूटन प्रति कूलम, ये आपका बन गया ई की वैद्युत क्षेत्र ई का भी है मात्रक और ई का ये मान आ गया 1/4πε0 Q/r²। अब यदि कह रहा है कि निर्वात अथवा वायु के लिए हम देखें तो के का मान 1 होता है, तो ऐसी मतलब ऐसी अवस्था जहाँ पर मतलब ऐसा माध्यम जहाँ पर तुम्हारा ये परीक्षण ये प्लस क्यू आवेश रखा हुआ हो तो ऐसी जगह पर मतलब यहाँ पर सिंपल सी कहने वाली बात ये है कि निर्वात अथवा वायु में देखा जाए तो परावैद्युतांक कैपिटल के बराबर 1 होता है, तो ऐसी जगह पर अगर ये रखे हुए होंगे तो उस अवस्था पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस पर जो देखने को मिलेगी वो आपकी यहाँ पर 1 कर देंगे, तो इंटू में 1 करेंगे तो 4πε0 ही रह जाएगा, तो उस अवस्था पर फिर ये हो जाएगा, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है और जहाँ इसकी वैल्यू हम कूलाम का नियम जो पहले पढ़े थे उसमें भी जान चुके हैं कि 9.0 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है, ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इतना हो चुका है, ठीक है। अब बस मेन डेरिवेशन हमारी यहीं तक थी और यहाँ पर ये देखो बल की दिशा, यहाँ पर जो परीक्षण आवेश जो प्लस क्यू नॉट होता है उस पर बल इसकी ओर से ऐसे लगता है, ठीक है, बल हमेशा ऐसे, क्योंकि आसपास से वैद्युत क्षेत्र जब बनता है तो ये आपके ऐसे एरो जाते हैं आसपास की ओर, तो ये इस पर भी ऐसे बल लगाएगा और बल यहाँ इस तरफ दाहिने तरफ खिसक जाए, दाहिने तरफ जाता हुआ उसकी दिशा दाहिने तरफ जाती हुई फील हो गई। तो बस यही था इस लेक्चर में, ये डेरिवेशन तुम्हारी बहुत इंपॉर्टेंट थी और इससे तुम्हारे न्यूमेरिकल भी बहुत सारे बनते हैं, तो इसलिए डेरिवेशन का अच्छे से तैयार रखना और 1-2 बार रिवीजन भी करना। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इसी प्रकार के लेक्चर से जुड़े रहिए क्योंकि हम आप लोगों को एग्जाम में आने लायक की चीज़ें ही पढ़ाया करते हैं।